भारतीय मार्केट्स के लिए ख़राब दिन और ख़राब हफ्ता। एक ही अच्छी चीज़ है कि आज ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 2 दिन मार्केट ट्रेड नहीं करेगा, तो कम से कम 2 दिन मार्केट गिरेगा नहीं। लेकिन सवाल ये कि हो क्या रहा है मार्केट में, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कुछ एक्सीडेंट्स के, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? कल का लो अगर हम तोड़ देते हैं आज के सत्र में, तो कौन से नए लेवल्स खुलेंगे? और अब क्या शॉर्टिंग के मौके बन रहे हैं मार्केट में, अब वही मान के चले या अभी भी वेट करना चाहिए? देखिए, ये जो मार्केट है ना, ये इस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। रोज़ हम ना एक होप लेकर आते हैं कि रोज़ मार्केट चलो थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ हो जाता है। एक 2 लाइनें याद आती हैं इस पर कि जिसे चाहा था वो कभी मेरा ना हुआ, फिर भी उसका इंतज़ार करना दिल का शौक बना रहा। तो मार्केट में रोज़ आप तेज़ी की उम्मीद करते हैं कि रोज़ तेज़ी होगी, लेकिन मार्केट रोज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है इस समय। सेंटिमेंट ख़राब है इस समय बेसिकली मार्केट में, और कोई भी रैली जो है ना वो टिक नहीं पा रही है। अच्छा, एक और चीज़ श्रेया, ऐसा भी नहीं है कि इस मार्केट में बस आपने शॉर्टिंग की और पैसा बन गया। फॉर एग्जांपल, कल दोपहर को 2 बजे के बाद जिस तरीके से मार्केट में 300 पॉइंट की रैली आई होगी, शॉर्ट भी हिल गया होगा एक बार के लिए। तो उसमें ऐसे में आप करें क्या? इस मार्केट में कोई टेक्सचर तो है नहीं। बीच बीच में कल जैसे शॉर्ट कवरिंग रैलीज भी आती हैं। इस समय मैंने जैसा पहले भी कहा था, आपका फोकस होना चाहिए पैसा बचाने पर, क्योंकि इस समय ये मार्केट दलदल जैसा है। जितना आप इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, आप उसमें उतना और धंसेंगे। तो इसके लिए होप यही रखिए कि बस किसी तरीके से ये फेज़ ख़त्म हो, आएगा पैसा बनाने वाला फेज़ भी वापस आएगा। ये फिलहाल पैसा बचाने वाला फेज़ है। लेवल्स की आपने बात की तो 24,350 से 24,400 पर सपोर्ट है, और 24,500 से 24,550 पर रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 54,800 से 55,000 पर सपोर्ट है, और 55,300 से 55,500 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। 24,337, मतलब मैं तो सोचा था कि शायद मंडे को ब्रेक होगा, लेकिन मार्केट ने पहले ही ब्रेक कर दिया। और अब 200 डे मूविंग एवरेज क्लियरली अब यहाँ पर दिक्कतें कई हैं मार्केट की। असल में देखिए, दिक्कतें मार्केट की एक नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे वीकेंड पे, कोई भरोसा नहीं। और ऐसे में शायद कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जाना चाहेगा वीरू, किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेके जाने की। दूसरा, जिस तरीके का अर्निंग्स और कमेंट्री ऐसी कंपनियों से आ रही है जहाँ पर जगह नहीं है गिरने की, जैसे कि हमने बात की पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, वो। और बाकी तो खैर एफआईआईज का भी आज देखिएगा, मुझे लग रहा है कि वीरू आई थिंक 7% रहा होगा अब तक का सबसे लोवेस्ट लॉन्ग एक्सपोजर एफआईआईज का। आई थिंक हम जिस तरीके से मार्केट 7 हाँ 7, और मेरे ख्याल से हम जा रहे हैं उस तरफ जिस तरीके आज भी अग्रेसिव शॉर्टिंग हुई होगी एफआईआईज की। और कल देखिए क्या है, कल कैसे सक इन किया टुवर्ड्स द एंड। बहुत लोगों को लगा कि ये तो पैनिक बॉटम है, हार्ड बॉटम है, और ऐसा कोई एक दिन लगा मार्केट को वो उस थ्योरी को नेगेट करने में। ये बेसिकली हुआ क्या, आज जो आप कल जो लोअर लेवल से आपने जो रैली दिखाई थी प्योरली एक्सपायरी लेड, मार्केट ने उसको पूरा का पूरा आज धराशायी किया है, पूरा का पूरा बेसिकली। हमने जो वो लॉट साइज आधे हो गए थे ना, यानी आप मोटे तौर पे मान के चलिए 180 शॉर्ट हो गए होंगे आज मेरे ख्याल से एफआईआईएस, यानी प्रीवियस लॉट के हिसाब से 360। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, है ना, वाकई बिल्कुल। आई मीन वर्स्ट फेज एफआईआईएस प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त वर्स्ट फेज है मेरे ख्याल से। अनुज, रणनीति क्या रखे? हम डीलों पे क्लोज हो रहे हैं 24,388, और अगर खुदा ना खास्ता वॉल स्ट्रीट पे थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो शायद हम सोमवार को इस दौर के सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में खुले। हम वहाँ जा रहे हैं 24,100 पर हम जा रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल वो एक्सपायरी की वजह से बच गए। अब आपने वीकेंड की बात करी ली, तो मैं थोड़ा सा आज की जो स्ट्रैटेजी है ना उस पर मैं थोड़ा सा कविता बिठाने की कोशिश करी, पता नहीं फिट बैठेगी या नहीं। कि देखिए, वीकेंड पर कहीं घूम कर आइए और कुछ दिन के लिए निफ्टी को भूल जाइए। ठीक है, वीकेंड पर कहीं घूम कर आइए, कुछ दिन के लिए निफ्टी को भूल जाइए। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा तो ट्रेडिंग मत करिए, और सोमवार को नई रणनीति के लिए तैयार रहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और हाँ, मैं वीकेंड पे एक बुक पढ़ूंगा, कोई ना कोई एक बुक पढ़ूंगा, ताकि थोड़ा सा एक मेंटली अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं। पहले कि हम कुछ बड़े डेटास को समझें, टैरिफ पर तो रोज ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ कहते हैं जिससे हमें टॉकिंग पॉइंट भी मिल जाता है। अब इन्होंने क्या नया कहा है या किया है? तो देखिए, पहली चीज़ है कि भारत से डील पर बातचीत को लेकर उनसे सवाल पूछा गया ट्रंप से, और उन सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ना, जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तब तक हम डील नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने
फ़ोन किया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। ट्रंप ने कहा था मुझे फ़ोन करो, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं तुम्हें नहीं करता मैं, जाओ, मैं करूँगा तो मोदी जी को करूँगा। और मोदी जी को किया भी उन्होंने। और ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, एग्री जैसे कई सारे सेक्टर्स में आपस में बातचीत पर, सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। लेकिन इस बीच जो कुछ दोनों के बीच में बातचीत हुई वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्राज़ील और भारत दोनों ट्रंप के निशाने पर, दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं और दोनों पर 50% टैरिफ लगा रखा है ट्रंप ने। और ट्रंप ने चूँकि कहा भी था कि आप मुझे फ़ोन करिए मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने किया नहीं। तो ये मतलब पहली बार है ना, मतलब अच्छे से चैलेंज होता हुआ दिख रहा है। अब नया क्या हुआ है पूरे इस मैटर में? तो नया ये है कि ट्रंप का जो अड़ियल रुख है वो बरकरार है। कल भी उनसे जब पूछा गया तो बातचीत करेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि आप रूस से इंपोर्ट करना बंद नहीं करते, यानी कि अभी तक वो अटके हुए हैं। दूसरा, आज कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा कि भारत का स्टैंड किस तरह का है। शायद उसके बाद अगर किसी तरह के कोई बयान आते तो ब्राज़ील और रूस दोनों का सपोर्ट आना भारत के लिए पॉजिटिव है। रूस के राष्ट्रपति इस महीने भारत आ सकते हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को इग्नोर करके हमें फ़ोन किया। एक तरह से ये हमारे लिए पॉजिटिव तो है, ये सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ है। हाँ, ये अलग बात है कि उससे ट्रंप नाराज़ होकर थोड़ा और आग बबूला होंगे, वो अपनी जगह, वो तो वैसे भी हो सकते हैं। उनको तो ट्रिगर करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बिना ट्रिगर के भी हो सकते हैं, ट्रिगर पे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक अपना स्टैंड लेना है। ये सारी चीज़ें तो नया यही हुआ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक आप तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे रूस से, हम बातचीत नहीं करेंगे। ब्राज़ील और रूस भारत के समर्थन में। शुरुआत सुस्त हुई, थोड़ा मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा, फिर प्रेशर आया और अब एकदम फिर से हम डेज लो की तरफ चले गए। ये गिरावट क्यों आई? गिरावट के 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो एफआईएस की बिकवाली का ही है। हालांकि कल ऐसा लगा कि थोड़ा ग्लोबल डील्स के एडजस्टमेंट के बाद प्रेशर कम हुआ है, लेकिन देखने में तो आंकड़ा 5,000 करोड़ की बिकवाली का दिखता ही है नेहा जी, और वहीं से थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखा। तो एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा लगातार है, 14 दिन से है, आज 15वां होगा। आशंका पूरी है, स्क्रीन देख के लगी आज 15वां दिन होगा जब एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो पहला तो वो है। दूसरा ये कि आज सुबह सुबह खबर भी थी, आपने देखा होगा कि एक पत्रकार ने पूछा ट्रंप को कि भाई भारत से बातचीत करेंगे, तो बोले नहीं, जब तक तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे रूस से ये, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तल्खी से जवाब दे रहे हैं। अभी मतलब बातचीत शुरू करने का इरादा भी उनका नहीं दिख रहा। तीसरी बात यह है कि ब्राज़ील ने कल साथ दिया था। आज सुबह सुबह चीन की तरफ से भी स्टेटमेंट आए थे कि भारत के साथ जो कर रहा है रूस वो गलत, माफ़ कीजिए, अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है और हम भारत के सपोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं जब सुबह उठ के ट्रंप, आई एम श्योर उस समय सोए होंगे ट्रंप साहब। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। I agree. है ना, तो अच्छी वाली गहरी नींद ले, जिसमें कहीं कोई दुनिया भर में कुछ हो भी जाए तो वही लेना, ऐसा इस तरह की नींद चाहिए। तो ट्रंप साहब जब उठेंगे तब देखेंगे अच्छा चीन ने भी भारत का साथ देने की बात की, ये तो बड़े दुश्मन थे दोनों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। ये ऐसे ख्याल तो आएंगे उनके मन में। Yes. ये भी थोड़े तनाव बढ़ाने वाले हैं। भले ही हमें अच्छा लग रहा हो कि चीन हमारे साथ आ रही है, हमें भी पता है इससे बात बढ़ने वाली, कम नहीं होने वाली। करेक्ट, ये एक और चीज़ है।